Sir, my question to you is whether it is correct to have a relationship outside marriage? Is it a sin? एक तो आप, क्या कहूं मैं, इंसान की बड़ी परेशानी है थोड़ा समझना कि मनुष्य क्या है। मनुष्य यहाँ पर अकेला आता है, अकेला जाता है। मनुष्य प्रकृति की महान लीला का अंश है और मनुष्य एक धार्मिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी नहीं है ना। अब दिक्कत ये है कि सो कॉल्ड धर्म के लिए, समाज के लिए या कुछ भी के लिए, वो मनुष्य को कुछ नियमों में, कुछ सामाजिक ढांचे में बांटने की, बदलने की, ढालने की कोशिश कर रहा है। अब कई मामले में मनुष्य को सांस्कृतिक करने के लिए यह भी जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन जरूरी है। लेकिन इन सब के बावजूद मनुष्य एक धार्मिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी नहीं है। ये पहली बात सबको समझ लेनी चाहिए। इसीलिए सब मनुष्यों की समस्या क्या है, बेसिक समस्या क्या है, कि वो एक धार्मिक प्राणी है और सामाजिक बंधनों में बंध के जीता है ना। सो ऊपर से तो वो एडजस्ट कर लेता है, अंदर से वो बेचैन उठता है। मैंने बड़े इशारे में समझाने की कोशिश कर ली, है ना। तो धर्म क्या है और धर्म क्या कहता है? धर्म की पाप और पुण्य की सीधी परिभाषा है, एबीसीडी नहीं है। जो वास्तविक धर्म की साइकोलॉजी है वो कभी ये नहीं कहती कि ये करो और ये मत करो, ये करना पाप और ये करना पुण्य। कृष्ण के अनेक संबंध थे, अनेक स्त्रियों से संबंध थे, अनेक विवाह किए, तो क्या वे पापी हो गए? और कई ऐसे हैं जिन्होंने विवाह नहीं किए, लाखों ऐसे हैं, तो क्या सब परमात्मा हो गए? तो मेहरबानी करके धर्म को छोटा मत बनाएं, है ना, कि ये खा लिया तो धार्मिक, ये नहीं खाया तो अधार्मिक, ये कर लिया तो धार्मिक। धर्म इतना छोटा नहीं है और धर्म एबीसीडी में डिवाइडेड नहीं है। ये सब सांप्रदायिक बातें हैं, सो कॉल्ड धर्म की बातें हैं। मैं श्रेष्ठ साइकोलॉजी कहता हूँ, ऊंची साइकोलॉजी कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि किसी भी कारण से किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती होती है तो वो कृत्य पाप है। वैसे ही यदि किसी भी कंडीशन में कैसे भी किसी भी बात के लिए, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, आदत हो, क्रिया हो, मियाँ बीबी राजी, तो धर्म का सिद्धांत है क्या करेगा काजी, फिर उस कर्म में पाप नहीं हो सकता। सो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर ली। धर्म एक विशाल और ऊंची चीज है जिसे किसी भी सो कॉल्ड धर्म के क्राइटेरिया में या सामाजिक क्राइटेरिया में बांधा नहीं जा सकता। सामाजिक या सो कॉल्ड सांप्रदायिक शिक्षा धर्म की शिक्षा नहीं है। वास्तविक धर्म बड़ा ऊंचा है, सिंपल है और सीधा है। और इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि सब कुछ कर लेना, लेकिन महान व्यक्तियों के जीवन में मत झांकना, क्योंकि उनका जीवन आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका जीवन आपके सो कॉल्ड धर्म और समाज के दायरे के बाहर का होगा। उम्मीद आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।